Students, let's do some exercises of adjective on the rules of adjectives. एडजेक्टिव के रूल से रिलेटेड आज कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं कि किस तरह से इसमें एरर्स आते हैं. व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज़? लास्ट न्यूज़ आप जानते हैं कि लास्ट किसके लिए आता है? लास्ट पोजीशन बताता है. यहाँ पोजीशन नहीं है बल्कि ये समय के बारे में बता रहे हैं कि अंतिम खबर जो है वो क्या आई है. तो लेटेस्ट होता है, लास्ट नहीं होता है. सबसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? यानी कि सबसे अभी जो आई है उसके पहले, उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आई है. यानी इसके बाद, ये सबसे बाद वाली न्यूज़ है, इसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आई, तो इसको होना चाहिए व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़. अब ये सही हो जाएगा. हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल दैन वेल्थ. आप जानते हैं प्रेफरेबल के साथ में दैन नहीं आता है बल्कि क्या आता है? टू आता है. तो यहाँ पे टू रखना है, ये गलत होगा, दैन नहीं होगा. दिस क्लॉथ इज सुपीरियर दैन दैट. सुपीरियर के साथ भी दैन नहीं आता है, होना चाहिए टू दैट. सुपीरियर टू दैट, यहाँ पर टू का यूज़ होगा. यू कैन नॉट फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर स्टूडेंट दैन जिम्मी. जिम्मी से ज़्यादा ईमानदार और अच्छा स्टूडेंट आप नहीं पा सकते. आप जानते हैं कि जब कंपैरेटिव डिग्री हम लगाते हैं, एक ही व्यक्ति के लिए दो क्वालिटीज़ को बता रहे होते हैं, तो दोनों सुपरलेटिव में है तो दोनों सुपरलेटिव, कंपैरेटिव तो दोनों कंपैरेटिव. इस केस में ऑनेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसको होना चाहिए मोर. फाइंड मोर ऑनेस्ट, यहाँ पे मोर लगेगा. यू कांट फाइंड अ मोर ऑनेस्ट एंड बेटर स्टूडेंट दैन जिम्मी. फाइंड अ मोर ऑनेस्ट एंड बेटर, तो यहाँ पे एन कट जाएगा और मोर लग जाएगा ऑनेस्ट के पहले, जो कंपैरेटिव बना रहा है, क्योंकि ये इधर कंपैरेटिव डिग्री बेटर लगा हुआ है. आई हैव लेस बुक्स दैन यू हैव. आपसे मेरे पास कम पुस्तकें हैं. तो लेस पुस्तकें जो हैं, बुक्स जो हैं, वो नंबर होता है. नंबर में बुक्स को काउंट करते हैं. पानी जो है वो, उसको हम नंबर में नहीं काउंट कर सकते हैं. और भी इसी तरह की चीज़ें हैं जो अनकाउंटेबल हैं, तो उनके लिए, अनकाउंटेबल के लिए हम लिटिल और लेस का यूज़ करते हैं. लिटिल, लेस, लीस्ट. लेकिन यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्यू का. आई हैव फीवर, FEWER, फीवर. आई हैव फीवर बुक्स दैन यू हैव. आपसे कम संख्या में मेरे पास पुस्तकें. मिस्टर ट्रम्प हैज़ डिलीवर्ड हिज लेटेस्ट स्पीच एट न्यूयॉर्क. लेटेस्ट स्पीच, आप जानते हैं यहाँ ऑर्डर बताया जाता है. तो यहाँ पे ऑर्डर बताने के लिए, ये तो समय के लिए लेटेस्ट को यूज़ करते हैं, ये ऑर्डर बताने के तो लास्ट स्पीच होना चाहिए, यहाँ पे लेटेस्ट नहीं. मिस्टर ट्रम्प हैज़ डिलीवर्ड हिज लास्ट स्पीच एट न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में उन्होंने अंतिम भाषण दिया, तो अंतिम भाषण होना चाहिए और सबसे नया भाषण नहीं है ये. द रोड ऑफ लंदन आर वाइडर दैन दिल्ली. अब लंदन की रोड दिल्ली से चौड़ी है, यानी इतना चौड़ी है जितना चौड़ा दिल्ली है उतनी चौड़ी लंदन की सड़कें हो गई. तो यहाँ पे कंपैरिजन रोड्स ऑफ लंदन और रोड्स ऑफ दिल्ली का होना चाहिए. दिल्ली के रोड और लंदन के रोड से कंपैरिजन होना चाहिए. यहाँ पूरा कंपैरिजन लंदन के सड़क से पूरी दिल्ली से कंपैरिजन किया जा रहा है. तो ये समझ में स्टूडेंट्स को तब आएगा जब ध्यान देंगे. रोड्स ऑफ लंदन आर वाइडर दैन, अब यहाँ पे आप लगाएंगे दैट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली. अब ये सही होगा क्योंकि इसका एडवर्ब यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, यानी कि दिल्ली की सड़कें, यहाँ दैट ऑफ लगाएंगे तो ये दिल्ली की सड़की क्या है? दैट ऑफ दिल्ली. दिल्ली वाले से लंदन वाली सड़कें ज़्यादा चौड़ी हैं, ये मतलब हुआ उसका. फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी नोटिसेबल. फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड. फ्यू रिमार्क्स ये निगेटिव सेंस रखता है. कुछ रिमार्क, हार्डली एनी रिमार्क. ही मेड व वेरी नोटिसेबल, वो बड़े ध्यान देने योग्य हैं. तो यहाँ पे होना चाहिए अ फ्यू रिमार्क्स, नॉट फ्यू रिमार्क्स. नॉट लेस दैन 10 गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास. अब लेस दैन क्यों होगा? लेस कोई नंबर थोड़ी बताता है, लेस तो क्वांटिटी और वॉल्यूम बताता है. तो इसको होना चाहिए नॉट फीवर.
देन 10 गर्ल्स, 10 लड़कियों से कम मौजूद नहीं थी, क्लास में 10 से कम लड़कियां नहीं थी। दैट इज द मोस्ट एक्सट्रीम पावर ऑफ द यूएसए, मोस्ट एक्सट्रीम पावर। अब आप बताइए, एक्सट्रीम ऐसा वर्ड जो है ये अपने पहले कोई डिग्री को बढ़ाने का वर्ड नहीं लेता एडजेक्टिव को, ये जो है जो इस वो पॉजेस करता है क्वालिटीज़, वो अपने आप में खुद से वो सुपर है या हाईएस्ट क्वालिटी है। एक्सट्रीम से ज़्यादा क्या हो सकता है, फुल से ज़्यादा क्या हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट गलत है, एक्सट्रीम पावर होना चाहिए। आई एम सॉरी हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई एम सॉरी मुझे दुख है कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं। अरे कुछ दोस्त होते तो दुख होने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पे आफ्यू का मतलब होता है कि कम से कम कुछ तो हैं, ये पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस है तभी ये दुखी हैं, तो यहाँ पे ए हट जाएगा तब ये सही हो जाएगा। आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास बड़े थोड़े दोस्त हैं, यानी दोस्त है ही नहीं, कम, बहुत कम है, निगेटिव सेंस है। आई लाइक दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आई लाइक दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग। अब दीज यहाँ पे जो लगा हुआ है ये गलत है, इस प्रकार की चीज़ों को मैं पसंद नहीं करता। तो ये जो प्रकार, ये सिंगुलर, यहाँ पे दीज नहीं, दिस होना चाहिए, दिस सॉर्ट ऑफ। ऑल मिल्टन्स होप्स वर ड्यूब्ड, ऑल मिल्टन्स होप्स, यहाँ पे ऑल जो लगना चाहिए वो मिल्टन के पहले नहीं लगेगा। मिल्टन्स ऑल होप्स, ऑल होप्स ऑफ मिल्टन भी कह सकते हैं, वर ड्यूब्ड यूं होना चाहिए। ऑल द होप्स ऑफ मिल्टन, इसको अगर आप सही करेंगे तो ऑल द होप्स of Milton were duped. This book is better than any book of English language. ये पुस्तक जो है इंग्लिश भाषा की किसी भी पुस्तक से अच्छी है। अब ये भी कोई बुक है इंग्लिश में ही है, लेकिन इंग्लिश के किसी भी बुक से अच्छी है, यानी अपने से भी अच्छी है। इसमें होना चाहिए दिस बुक इज़ बेटर दैन एनी अदर, ये अदर लगाना पड़ता है यहाँ पे, एनी अदर बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ही इज़ अ बेस्ट बैट्समैन, ये नहीं हो सकता है, ही इज़ अ गुड बैट्समैन, ये एक अच्छा बैट्समैन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा नहीं है उसके साथ में जिससे हम कंपैरिजन करके उसको बताएं। जब अपने क्लास में अच्छा है तो उसके लिए पॉजिटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं। कुछ हद तक जब कोई अपने क्लास में अच्छा होता है तो उसके लिए पॉजिटिव डिग्री के साथ में लगाते हैं। सोहराब वॉज द चीफेस्ट कंटेंडर ऑफ दैट रेस। आप जानते हैं कि चीफ जो होता है ये ऑलरेडी अपने आप में जो उसमें क्वालिटी है वो सुपर है। तो चीफ का मतलब है सबसे बड़ा, ऑलरेडी होता है सबसे बड़ा। तो सोहराब वॉज द चीफ कंटेंडर, चीफेस्ट यानी इसका सुपरलेटिव हम नहीं बना सकते हैं, वो गलत है। ये आप जब रूल में जाएंगे तो रूल में जहाँ पे फुल है, स्ट्रेंज है और एक्सट्रीम है, इस तरह के हैं, तो वो उनमें जो वो क्वालिटी है वो क्वालिटी वही रहती है, उसमें चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही हैज़ रेड ओनली द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। उसने पढ़ा है केवल कौन सा, द 2 फर्स्ट चैप्टर लिखा हुआ, ये गलत है। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, पहले के 2, शुरू के 2 चैप्टर पढ़ा है। वो जो पहले स्थान पे 2 चैप्टर कहाँ होते हैं, पहले स्थान पे एक ही चैप्टर होता है, लेकिन शुरू के 2 चैप्टर हैं, ये होना चाहिए द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, इस तरह से। दिस ओल्ड ऑर्डर इज ऑफ लेटर डेट देन दैट, दिस ऑर्डर इज ऑफ लेटर डेट। लेटर डेट जो है बाद वाली तारीख नहीं, समय, यहाँ पे समय की बात है तो LATER होना चाहिए, समय के हिसाब से जो देर में होता है, देर की तारीख है ये होगा। इट इज़ अ वर्ड्स रीडिंग नॉवेल,
इट इज़ अ वर्थ रीडिंग नॉवेल। वर्थ रीडिंग का रूल ये है कि ये बाद में लगता है उस नाउन का जिसके लिए आता है। ये नाउन है, इसके बाद आना चाहिए। इट इज़ अ नॉवेल वर्थ रीडिंग। इट इज़ अ नॉवेल, इसको यहाँ से काट के लिखेंगे, नॉवेल वर्थ रीडिंग, पढ़ने योग्य। ये नॉवेल पढ़ने योग्य है। दिस इज़ अ नॉवेल वर्थ रीडिंग। नेक्स्ट वन, ही वॉज ग्रांटेड लीव ऑफ 3 days। तो ये लीव ऑफ 3 days नहीं होना चाहिए, 3 days लीव। ये एक सेट फ्रेज है, ही वॉज ग्रांटेड 3 days लीव। तो इसमें अपॉस्ट्रोफी लग जाती है, जब कोई डेट बताने वाला ऐसा वर्ड हो तो उसमें अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। शी रैन सो फास्टली दैट नो वन कुड ओवरटेक हर। शी रैन सो फास्टली, अब जानते हैं कि ये ऑलरेडी एडवर्ब होता है, और वो दौड़ा, कैसे दौड़ा, इतना तेज दौड़ा, तो इसमें ly लगाने की क्या ज़रूरत है। रैन सो फास्ट दैट नो वन कुड ओवरटेक हर। A few number of students were absent today. A few number, अब यहाँ पे डबल, ये few number ही के लिए तो आता है, तो होना चाहिए a few students, होना क्या चाहिए, a few students were absent today, not number of। number of का क्या काम है यहाँ पे। You bought pen, ink and paper, the latter being foolscap. You bought pen, ink and paper, the latter। अब यहाँ 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे the last होना चाहिए था, अंतिम वाला। तो अगर अंतिम वाला नहीं है तो लास्ट होना चाहिए, ये वाला सबसे आखिर में जो है। अगर 2 होते तो वहाँ पे लेटर हो जाता, बाद वाला। यहाँ लास्ट होना चाहिए, लेटर नहीं होगा, क्योंकि 3 है और 3 में सबसे बाद वाले की बात हो रही है। शेक्सपियर एक्सेल्स ऑल इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर एक्सेल्स ऑल इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ये सही है। एक्सेल करता है, वो सबसे अच्छा है जितने भी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं। दिस क्वेश्चन इज द ईजीएस्ट ऑफ द 2। अब आप जब 2 में कंपैरिजन करते हैं तो ईजीएस्ट कैसे हो सकता है, ईजियर होना चाहिए, एस टी की बजाय यहाँ आर लगाएंगे, ईजियर। दिस क्वेश्चन इज ईजियर, द यहाँ नहीं लगेगा, अब सुपरलेटिव नहीं है तो द नहीं लगेगा। दिस क्वेश्चन इज ईजियर of the 2. Give me little milk for tea। अब लिटिल मिल्क जो है, जो इतने में काम नहीं चल पाएगा, निगेटिव सेंस रखता है, तो इसलिए इसको आ लिटिल करेंगे। गिव मी आ लिटिल मिल्क फॉर टी, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए चाय बनाने के लिए। अब ये सही हो गया है। और ओके, अब रूल नंबर 27 से देखते हैं। द स्मेल्स, द फ्लावर लिख लेते हैं, यहाँ पे एक नाउन छूट गया है। द फ्लावर स्मेल्स, द फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। यहाँ पे फ्लावर्स स्मेल्स स्वीट, ये ऐसा होता है कि जो ये इस वर्ब को नहीं मॉडिफाई कर रहा है, बल्कि ये फ्लावर के बारे में बता रहा है। जब वर्ब टू बी की तरह से, जैसे द फ्लावर स्मेल्स टू बी स्वीट, तो ऐसे केस में हम एडवर्ब नहीं लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। तो ये ध्यान रहे आपको कि इसका कंसर्न जो है वो फ्लावर से है, ये कोई एक्शन से नहीं है, ये एक्शन नहीं है, स्मेल एक्शन नहीं है। यहाँ पे जो स्वीटली है ये जो नाउन है यानी फ्लावर है उसके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे सेंस होता है द फ्लावर स्मेल्स
टू बी स्वीट। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्लावर्स स्मेल्स टू बी स्वीट, तो अब ये जो है ये एडजेक्टिव की तरह से यूज होना चाहिए, क्योंकि ये फ्लावर के लिए आ रहा है, फ्लावर को मॉडिफाई कर रहा है इस केस में। दे आर ऑन द हिल्स इज कूलर दैन द लोअर लैंड। अब यहाँ पे एयर का कंपैरिजन हो रहा है और वो हिल पे जो है वो हवा ठंडी है, जो ज़मीन पे है वो हवा इतनी ठंडी नहीं है। तो पता चला कि होना चाहिए कंपैरिजन हवा के बारे में जो हिल पे है और जो लोअर लैंड में है। अब यहाँ पे लोअर लैंड से सीधा उस हवा से कर दिया गया है जो हिल पे है, तो यहाँ पे हवा और लोअर लैंड का कंपैरिजन थोड़ी है, यहाँ होना चाहिए दैट ऑफ, इसको लगाएंगे दैट ऑफ द लोअर लैंड। द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ द लोअर लैंड्स। नेक्स्ट है देयर इज अ वेरी फ्यू वाटर इन द जग। फ्यू नंबर के लिए आता है, इसको होना चाहिए लिटिल वाटर, वेरी लिटिल, ये फ्यू की जगह पे ये आएगा। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, कुछ पानी बचा हुआ है जग में। द ताजमहल इज द मोस्ट फाइनेस्ट, दो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे लग रहा है जो गलत है एकदम से, होना चाहिए द ताजमहल इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। And I hope that this exercise will help you understand the rules of adjectives very well and keep on working on it so as to be well versed in doing the exercises and finding the errors in the question papers given in competitive examinations. Thank you and keep sharing the video. दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाते रहें ताकि स्टूडेंट्स जो competitive exams की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा होता रहे।